वह है आत्मा की अमरता। इसके बारे में जो है वो मैं बार बार आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा की अमरता जो है वो क्या होती है। तो आत्मा की अमरता, कर्म एवं पुनर्जन्म। आत्मा जो होती है, जैन धर्म की अगर मैं बात करूं कि जैन दर्शन या जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन दर्शन के अंदर आत्मा को क्या माना गया है? अजर माना गया है। अजर व अमर माना गया है, ठीक है ना। अजर का मतलब होता है दोस्तों जिसे जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। आत्मा को आप जला नहीं सकते हो। अमर यानी जो मर नहीं सकती है, ठीक है। और आपकी आत्मा जो है वो अगले टाइम या अगले समय में जो है वो कहां पर पुनर्जन्म लेगी। पुनर्जन्म का मतलब होता है फिर से दोबारा जो है वो जन्म लेना। तो पुनर्जन्म जो है वो कहां पर लेगी? तो पुनर्जन्म का जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सद्कर्म या आपके जो अच्छे वाले कर्म हैं, वो अच्छे कर्म जो हैं वो आपकी आत्मा का पुनर्जन्म करवा सकते हैं वापस से एक इंसान के रूप में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा से जो है वो आत्मा की अमरता के ऊपर बात की गई है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है। देखिए, जैन धर्म अमरता में विश्वास करता है। किसकी अमरता में दोस्तों? तो आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। आत्मा पूर्ण निर्विकार है। निर्विकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं होता, इसका अस्तित्व प्रकाश के समान होता है। सृष्टि प्रत्येक वस्तु में आत्मा का अस्तित्व है। सृष्टि के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु के अंदर किसका निवास होता है? आत्मा का निवास होता है। दोस्तों, जीवों में भिन्नता हो सकती है, इंसान में भिन्नता हो सकती है, इंसान के आकार में भिन्नता हो सकती है दोस्तों, लेकिन आत्मा सभी की एक तरह की ही मानी जाती है। आत्मा हमेशा श्रेष्ठ होती है, अमर होती है, निर्विकार होती है, अजर होती है, जिसे जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जिसका आकार नहीं नापा जा सकता है। दोस्तों आगे देखिए, महावीर स्वामी ने कर्म प्रधान को तत्व को स्वीकार किया है। कर्म प्रधान के जो इंसान कर्म करता रहे, ठीक है। और कर्म भी कैसे? कर्म हमेशा अच्छे करने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कर्म आप जो है वो कैसे भी कर रहे हो, कर्म हमेशा सदकर्म करने हैं, क्योंकि आपके सदकर्म जो हैं वो आपकी आत्मा को पुनर्जन्म दिलवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके आगे देखिए, स्यादवाद की जो कॉन्सेप्ट है या स्यादवाद का जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्यादवाद जो है वो क्या है। तो स्यादवाद का अर्थ जो है वो समझ लीजिए कि महावीर स्वामी के अनुसार महावीर स्वामी के अनुसार जो है वो स्यादवाद क्या होता है, इस बारे में जो है वो बात करते हैं। देखिए, स्यादवाद होता क्या है? तो देखिए, स्यादवाद के बारे में जो है वो बात करेंगे कि सत्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य का भिन्न दृष्टिकोण होता है। मनुष्य के अंदर, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में एक गिलास है, ठीक है दोस्तों, और इस गिलास में जो है वो आधा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब स्यादवाद को जो है वो समझिएगा, ये स्यादवाद क्या है, ठीक है। ये एक गिलास है और गिलास के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, प्रत्येक मनुष्य का भिन्न दृष्टिकोण होता है। किसको लेकर? सत्य को। तुम जो कहते हो वो सत्य है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एक कंसेप्ट, एक बात इस गिलास के प्रति कहूं कि क्या है, पानी आधा भरा है, ठीक है। किसमें? गिलास के अंदर। गिलास के अंदर पानी आधा भरा है। क्या मेरे अकॉर्डिंग ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो क्या अगर कोई दूसरा आदमी इसको लेकर एक और बात कहता है, क्या कि गिलास आधा खाली है? क्या है दोस्तों? खाली है। तो क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते हैं। गिलास आधा खाली भी है और गिलास आधा भरा भी हुआ है। यही जो कॉन्सेप्ट है वो स्यादवाद कहलाता है कि तुम जो कहते हो वो सत्य है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वो भी सत्य हो सकता है। मेरे द्वारा कहा गया कि गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, ये मेरे द्वारा सही है और दुनिया के द्वारा भी सही है दोस्तों। देखिए, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा खाली है, ये भी सही होगा। स्यादवाद का अर्थ होता है कि जो आप कहते हो ना वो सत्य हो सकता है, तो जो दूसरे कह रहे हैं वो भी सत्य हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। यानी कि स्यादवाद का अर्थ हो गया कि जो दृष्टिकोण दुनिया में आपके अलावा और लोगों का है
उस दृष्टिकोण को समझिए। अगर आप उस दृष्टिकोण को समझ लेंगे, कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लोगों की बात आप समझना शुरू कर देंगे, तो दुनिया के अंदर जो ये लड़ाइयाँ हैं, दुनिया के अंदर जो ये मोह माया, दुनिया के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो स्यादव्याद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्यादव्याद का कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी भावना को आप समझते हो, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं। स्यादवाद के बाद में देखिए दृष्टिकोण बताए गए हैं इंसान के कौन सा इंसान किसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जैसे एक शिष्य की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर हम एक शिष्य की दृष्टि से देखें तो एक इंसान जो है वो क्या बनता है? एक गुरु हो सकता है। ठीक है, एक ही इंसान के अलग अलग रोल बताए गए हैं, जो आपके अनुसार भी सही है और मेरे अनुसार भी सही है। देखिए बहन की दृष्टि से वही आदमी जो है वो क्या हो सकता है? एक ब्रदर हो सकता है, एक भाई हो सकता है। पुत्र के दृष्टिकोण से या पुत्री के दृष्टिकोण से जो है वो एक इंसान वही इंसान क्या हो सकता है? एक पिता हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग तरह की सोच यहाँ पर बताई गई है। इसमें कहने का यथार्थ यह है कि जैसा आप सोच रहे हो वो अगर सही है तो दूसरे के कहे अनुसार जो चीज़ है वो भी सही हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा इसमें चीज़ जो है वो समझने लायक है नहीं। देखिए कैवल्य ज्ञान अथवा मोक्ष, ये अंतिम लक्ष्य होता है। जैन दर्शन में या किसी भी दर्शन में अगर आपकी बात करें तो मोक्ष या निर्वाण को जो है वो अंतिम लक्ष्य माना गया है। ठीक है, कि जीवन मरण का जो चक्र है वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो देखिए जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष अथवा निर्वाण होता है। ठीक है दोस्तों, निर्वाण से मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि निर्वाण शब्द जो है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रयोग में किया था, और निर्वाण शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया था? महावीर स्वामी के लिए किया था। महावीर स्वामी के लिए किया था। और महावीर स्वामी को जो है वो निर्वाण कहाँ पर मिला? तो पावापुरी में मिला। बार बार में मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि कोई भी प्रश्न, कोई भी छोटे से छोटा प्रश्न आपका छूटे नहीं, और आप जब भी एग्जाम में बैठें तो हर प्रश्न को सही तरीके से लेवें और उसे अच्छे तरीके से करें। देखिए निर्वाण की प्राप्ति है जो कि कैवल्य ज्ञान से ही संभव है। कैवल्य ज्ञान मैंने आपको अभी बताया था। कैवल्य ज्ञान क्या होता है? कैवल्य ज्ञान होता है परम ज्ञान। ठीक है ना दोस्तों, अभी हम जब पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कैवल्य ज्ञान क्या होता है। तो कैवल्य ज्ञान का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या? सर्वोच्च ज्ञान, जीवन में सर्वोच्च ज्ञान। और इस ज्ञान की प्राप्ति जो है वो महावीर स्वामी को कहाँ पर हुई? तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर हुई दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कैवल्य ज्ञान, और इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केवलीन। कहते हैं नहीं कहते हैं? केवलीन कहते हैं दोस्तों। और इसीलिए महावीर स्वामी का एक और नाम क्या बताया गया? केवलीन बताया गया। जो कैवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान मतलब सर्वोच्च ज्ञान, जो इसे प्राप्त कर लेगा क्या कहलाएगा? केवलीन कहलाएगा। महावीर स्वामी को केवलीन इसीलिए कहा गया। महावीर स्वामी को जो है वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसे क्या मिल जाएगा? उसे निर्वाण मिल जाएगा। और निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। दोस्तों देखिए आगे लिखा हुआ है, पूर्व संचित कर्मों का विनाश एवं इस जन्म करण के फलों से विमुक्ति ही क्या होती है? निर्वाण होती है। ये जन्म करण का जो फल है या जो चक्र है, इस चक्र से हमें मुक्ति तभी मिल सकती है जब हमें निर्वाण मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जो त्रिरत्न विधान एवं पंच महाव्रतों का पालन करता है। त्रिरत्न जो मैंने आपको समझाए थे, और पंच महाव्रत यानी कि 5 जो व्रत बताए थे, अगर उनका पालन मनुष्य अपने जीवन में सही ढंग से, सही तरीके से करता है तो वह जीव कर्म फल बंधन से पूर्णतः मुक्त होकर क्या प्राप्त कर लेगा दोस्तों? वो प्राप्त कर लेगा मोक्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारा जैन दर्शन जो है वो पूरा हो गया है।